नमस्कार, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये जो है महत्वपूर्ण एक वीडियो है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम दिया था और जिनका सिलेक्शन जो है डीवी के लिए हो चुका है। फाइनल डीवी जो टाइपिंग के बाद का भी जो डीवी लिस्ट जारी कर दिया गया है, और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 वाला एग्ज़ाम दिया था और जिनका जो है सीबीटी 2 का आंसर की आउट हो चुका है और वो अपना आंसर की मिला चुके होंगे और उनका कितना मार्क्स आ रहा है वो देख चुके होंगे। तो हम लोग जो इस वीडियो में जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज होने वाला है दोनों साल के कैंडिडेट्स के लिए जो 2024 में एग्ज़ाम दिए हैं, जो 2025 वाला का जो है सीबीटी 2 का आंसर की जिन एग्ज़ाम दिए थे और आंसर की आ चुका है। तो अभी हम लोग बात करेंगे 2024 के लिए कि ज्वाइनिंग में कितना समय लगेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि फाइनल डीवी के लिए लिस्ट जारी कर दिया गया है टाइपिंग के बाद, टाइपिंग रिजल्ट भी के आने के बाद भी, और अभी जो है उस डीवी का शेड्यूल नहीं हुआ है तो कितना समय लगेगा। और उसके बाद जो है हम लोग 2025 के जो है सीबीटी 2 का आंसर की जो आया हुआ है, तो 2024 के रिजल्ट के आधार पे हम लोग समझेंगे 2025 का हाल क्या रहेगा, कट ऑफ और कैसा क्या हो सकता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहेगा, बहुत ही जो है मज़ेदार वीडियो और महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2024 वाला आरआरबी एनटीपीसी जो कि CN 0/05/2024 था। उसमें क्या था कि अभी जो है आप सभी को जैसा कि पता है कि पहले जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए डीवी का लिस्ट जारी किया गया था और उतने कैंडिडेट्स को जो है डीवी का शेड्यूल दिया गया था। बहुत जगह जो है डीवी करवा भी लिया गया और कुछ ऐसे आरआरबीज हैं जहाँ पे अभी भी डीवी जो है उनका नहीं करवाया गया है। उसके बाद जो है अभी टाइपिंग का रिजल्ट आने के बाद जो है फाइनल जो बचे हुए कुछ पोस्ट के लिए कैंडिडेट थे जो टाइपिंग पहले जो आया था डीवी लिस्ट वो सिर्फ नॉन टाइपिंग पोस्ट के अगेंस्ट में आया था, उतने ही वैकेंसीज़ के लिए जो जितने नॉन टाइपिंग पोस्ट थे। अब टाइपिंग पोस्ट के अगेंस्ट में भी जो है डीवी लिस्ट जारी कर दिया गया है और बहुत ही जल्दी शेड्यूल भी आ जाएगा। तो अभी जो है क्या है कि देखिए, पहले अभी तो अब डीवी लिस्ट जारी किया गया है, डीवी लिस्ट के बाद जो है आपका शेड्यूल जारी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत जगह जो नॉन टाइपिंग पोस्ट वाले कैंडिडेट्स के बराबर जितना बुलाया गया था उनका डीबी हो गया है, तो वहाँ तो थोड़ा फास्ट काम है, बहुत जगह नहीं हुआ है। अभी नॉन टाइपिंग पोस्ट के अगेंस्ट में भी जो रिजल्ट आया हुआ था, डीवी लिस्ट आया हुआ था, उनका भी अभी डीवी मेडिकल नहीं हुआ है, तो वहाँ थोड़ा स्लो प्रोसेस है, वहाँ और टाइम लग सकता है। तो अभी जो है ये डीवी का शेड्यूल आएगा, फिर डीवी होगा, डीवी होने के बाद जो है आपका उसके बाद जो है पैनल दिया जाएगा। तो लगभग अगर बात करें कि कितना टाइम लगने का, तो टाइम की बात किया जाए तो आपका जो फाइनल अगर डीवी हो जाता है, सभी कैंडिडेट्स का जो डीवी हो जाने के बाद की बात कर रहा हूँ, अभी डीवी लिस्ट आया है, शेड्यूल आएगा। शेड्यूल कम से कम जो है आपका जो जिस दिन से डीवी स्टार्ट होने वाला होगा, तो वहाँ से 10 दिन, कम से कम मिनिमम 10 दिन पहले जो है आपका शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो अगर मान के चलते हैं कि अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर कल शेड्यूल भी जारी कर दिया जाता है, अगर मान के चलिए कि 20 तारीख को अगर शेड्यूल जारी कर दिया गया, तो आपका मतलब डीवी जो होगा वो 10 दिन बाद, अगर एक देखते हैं कि अगर 30 तारीख से भी, अगर 30 जुलाई से भी डीवी आपका स्टार्ट होता है, तो 30 जुलाई से डीवी स्टार्ट होगा, तो लगभग मान के चलिए कि 7-8 दिन का, 10 दिन का दिन लेके चलिए, 10 अगस्त तक आपका डीवी होगा, ठीक है। 10 अगस्त तक डीवी होगा। उसके बाद पैनल आने में लगभग मान के चलिए कि सभी रिजल्टों का एनालिसिस करके और पैनल देने के लिए 10 से 15 दिन और आप रख सकते हैं, यानी 25 अगस्त तक का। 25 अगस्त तक पैनल आएगा। फिर उसके बाद जो है उस पैनल को संबंधित जो है जोनल हेडक्वार्टर को भेजा जाता है, तो जोनल हेडक्वार्टर को भेजा जाएगा, जिस प्रक्रिया में भी पैनल आने के लगभग 5 दिन के आसपास वो आपका प्रक्रिया उसमें लग जाता है। उसके बाद वहाँ से 5 दिन लग जाएगा आपको डिवीज़न में भेजने में, ठीक है। तो वहाँ हम लोग 25 अगस्त वहाँ चले गए थे, यहाँ 5 दिन और जोड़ लीजिए, यहाँ आपका अगस्त भी ख़त्म हो गया। उसके बाद अब सितंबर चालू हो गया। सितंबर में आपका मे भी सितंबर के 5 या 10 सितंबर तक जो है डिवीज़न में जो संबंधित जिसमें आपका रिक्रूटमेंट होना है, जिस डिवीज़न में, वहाँ पे पैनल जो है हेडक्वार्टर से भेज दिया जाएगा, उस जोनल हेडक्वार्टर से। तो आपको जो है 5 से 10 सितंबर तक जो है डिवीज़न में जाएगा। फिर डिवीज़न में जो है अप्रूवल लिया जाता है, डीआरएम का जो भी वैकेंसीज है उनके अगेंस्ट में अप्रूवल लिया जाता है। तो उस प्रोसेस में भी लगभग 1 से 2 सप्ताह लग जाते हैं, यानी 15 दिन यहाँ पकड़ लीजिए आप, जो है यहाँ पर 25 सितंबर तक आप चले गए, ठीक है। उसके बाद तब जाके आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर जो है दिया जाता है। तो मान के चलिए कि आपका जो है सितंबर एंड तक जो है इसमें ज्वाइनिंग आने की संभावना है। जिन कैंडिडेट्स का जो है डीवी मेडिकल अभी शेड्यूल हो जाएगा या नॉन टाइपिंग पोस्ट में जिनका हो चुका है, तो उसमें जो है सितंबर एंड से लेके अक्टूबर फर्स्ट वीक तक जो है आपका मे बी ज्वाइनिंग जो है ईमेल वगैरह के माध्यम से या फिर आपको जो है फिजिकली इसे जो है ये दिया जाएगा, ठीक है।
तो अभी डीवी के बाद ये सब प्रक्रिया हैं और इसके बाद जो है आपको आप सभी को जो है ज्वाइनिंग लेटर के लिए डिवीज़न से भेजा जाएगा। ये तो हुआ आरआरबी एनटीपीसी 05/2024 वालों के लिए। लेकिन 2025 में आप सभी को पता है कि और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो 2024 में भी एग्ज़ाम दिए थे और 2025 में भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो देख लेंगे। अगर 2024 में उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, उनको मनचाहा या अच्छा पोस्ट मिल जाता है, तो फिर तो 2025 का उनको कोई दिक्कत नहीं रहेगा कुछ और अभी जो चूँकि जब तक ये 2024 वाला फाइनल नहीं होता है, तो वैसे कैंडिडेट जो 2025 में भी शामिल हैं तो वो कट ऑफ बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही उनका 2024 में सिलेक्शन हो जाएगा तो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ से 2025 वाले एग्ज़ाम में से हट जाएंगे। तो इस तरीके से जो ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन 2024 में नहीं हुआ है लेकिन 2025 में वो एग्ज़ाम CBT 2 दिए हैं, तो उनको फ़ायदा होने की संभावना है, ठीक है। तो अब 2024 के आधार पे ही हम लोग 2025 की बात करेंगे कि क्या रह सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 CBT 2 का आंसर की आ चुका है और आंसर की आप सभी ने लगभग देख लिया होगा, अपना मार्क्स जांच लिया होगा। आपने अभी जो मार्क्स आपने काउंट किया होगा, क्योंकि 120 मार्क्स का आपने एग्ज़ाम दिया था। कट ऑफ जो आता है आउट ऑफ 100 कट ऑफ दिया जा रहा है। आप सभी को पता है कि फाइनल जो डीवी के लिए कट ऑफ दिया जा रहा है या जो भी टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ दिया जा रहा है, तो वो भी आउट ऑफ 100 यानी 100 में से उसको जो है निकाल के दिया जा रहा है परसेंटेज के रूप में। तो जैसा कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी वैकेंसी थी वो कोलकाता बोर्ड में थी 2024 में, आरआरबी कोलकाता में थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2024 में जब स्टेशन मास्टर वाले पोस्ट के लिए CBET के लिए CBT 2 के बाद क्या आएगा, तो आपका जो आप कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जो आपका साइको जो होता है उसके लिए, और CBTST यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए जो है रिजल्ट आएगा। कितने कैंडिडेट्स को वहाँ पे जो सिलेक्ट किया गया था पिछली बार, तो पिछली बार आप देख सकते हैं कि 1723 कैंडिडेट्स को CBET के लिए सिलेक्ट किया गया था आरआरबी कोलकाता से, और 6290 कैंडिडेट्स को जो है टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जैसा कि CBT 2 का आंसर किया चुका है, तो अभी जो है CBET और CBTST के लिए ही रिजल्ट आएगा आपका। तो क्या कट ऑफ रहा था पिछली बार, उसके तुलना उसके कंपेरिजन में हम लोग देखेंगे 2024 में क्या संभावनाएं बन सकती हैं आपकी। तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे कट ऑफ दिखाया गया है, ये आउट ऑफ 100 में कट ऑफ करके दिखाया हुआ है। ये स्टेशन मास्टर का कट ऑफ है, और यहाँ पे देख सकते हैं टाइपिंग वाले पोस्ट जो कैटेगरी नंबर 4 है वो JAA का है, और कैटेगरी नंबर 5 जो है वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, ठीक है। इसका कट ऑफ ये दिखाया हुआ है आउट ऑफ 100 में करके। तो अभी हम जो आउट ऑफ 100 वाला का हिसाब किताब आपको जो है यहाँ दिखाया, ये जो है टाइपिंग वाले के समय का है, ठीक है। जब टाइपिंग और साइको के लिए रिजल्ट आया था CBT 2 के बाद, और उसके बाद जो फाइनल डीवी अभी जो फाइनल डीवी लिस्ट आ गया है टाइपिंग के बाद, जो है डीवी का जो शेड्यूल लिस्ट जारी किया गया है, तो उसमें कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे ये कट ऑफ है सभी पोस्ट का अलग अलग। तो यहाँ से देख सकते हैं ये आउट ऑफ 100 है, इसलिए थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि 120 में आपने अटैम्प्ट लिया था। तो मैं उसको कन्वर्ट करके मैं आराम से सिंपल वे में यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं आरआरबी कोलकाता का है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि स्टेशन मास्टर की कट ऑफ जो है 78.46 और UR की और OBC की 77.87 गया हुआ था। कब आपका साइको के लिए जो CBT 2 के बाद में, क्योंकि अभी CBT 2 का जो है आंसर की आया हुआ है, आप सभी ने अपना मार्क्स देखा होगा, मिला लिया होगा। तो मैं अभी उसी के हिसाब से CBT 2 के आधार पर जो आगे का प्रोसेस है उसका बता रहा हूँ कि जब CBET या CBTST टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ आया था पिछली बार, वो 78.46 आया हुआ था, ठीक है। तो ये 78.46 ये लगभग जो है ये 94 पॉइंट कुछ के आसपास, 94-95 नंबर के आसपास, ये आउट ऑफ 120 की बात कर रहा हूँ, इसलिए कन्वर्ट करके मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। ये स्टेशन मास्टर की थी, ठीक है। साइको के लिए JAA जो टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, उसमें आप देख सकते हैं कि UR का 93.09 और OBC को 92.02 कट ऑफ था आउट ऑफ 120, और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के पोस्ट में भी देख सकते हैं 92.38 और 91.32 जो है ये कट ऑफ था आपका 120 में से। तो जब मैं उसी टाइम बोला था कि जो रिज़ल्ट टाइपिंग के लिए जितने कैंडिडेट्स को जो कट ऑफ दिया गया टाइपिंग के लिए जो बुलाया गया है, वो फाइनल डीवी में आपका ज़रूर 6 से 7 नंबर के आसपास में जो है डिफरेंस रहेगा, बढ़ेगा। ये मैंने बताया था, जो टाइपिंग के लिए जब कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, और जो फाइनल डीवी आएगा 1:1 रेशियो में जब बुलाया जाएगा, तो 6 से 7 मार्क्स जो है इससे कट ऑफ से बढ़ेंगे, और वो चीज़ें आपको देखने को आराम से मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, अब जो डीवी फाइनल डीवी का लिस्ट आ चुका है, तो यहाँ आप कट ऑफ देखिए, JAA का कट ऑफ जो वहाँ पे 93.09 गया था, यहाँ देखिए 98.05 अभी जो फाइनल डीवी के लिए जो बुलाया गया। तो यहाँ आपको साफ दिख रहा होगा कि 5 मार्क्स बढ़ा हुआ है। मैंने बोला 6 से 7 मार्क्स जिसका रहेगा वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए OBC में 92 था, तो यहाँ पे OBC में देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए 97,
96.98 है, यानी 97 करीब। तो यहाँ पे 92 से 97 यानी 5 मार्क्स यहाँ भी आपका जो है बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आप देखेंगे अदर पोस्ट में, जैसे कि टाइपिंग वाले पोस्ट की बात करें तो टाइपिंग वाले पोस्ट में आप देखेंगे कि जब टाइपिंग के लिए बुलाया गया था तो उस टाइम कट ऑफ था 92 पॉइंट, मतलब सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट के लिए 92.38 और ओबीसी का 91.32। और जब अभी जो फाइनल डीवी आ गया है, जो मतलब ये फाइनल सिलेक्शन वाला जो आपका है, इसके बाद भी पैनल आएगा। पैनल में ज़्यादा कुछ कट ऑफ में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 92.38 से 97 हो चुका है, 91.32 से 96.27 हो चुका है। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप 5 मार्क्स का डिफरेंस, 5 मार्क्स बढ़ा है। और लगभग यहाँ भी आपका 5 मार्क्स 5.5 मार्क्स के आसपास, लगभग 4.5 से 5 मार्क्स बढ़ा हुआ है। तो 5 नंबर का डिफरेंस आपको आसानी से देखने को मिल जा रहा है, कहीं कहीं पे 6 मार्क्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और फाइनल आप देखिए, अब रही बात, आप समझ पा रहे होंगे कि कितना देखिए यहाँ पे CCTS जो कट ऑफ है नॉन टाइपिंग पोस्ट और B2 मेडिकल कैटेगरी की सबसे ज़्यादा कट ऑफ सबको पता था और शुरू में ही बोला गया था कि उसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि लोअर मेडिकल कैटेगरी है और उसमें टाइपिंग भी नहीं है। तो इसका कट ऑफ आप देख सकते हैं CCTS का 98.4 गया है UR के लिए और 97.34 गया है आपका OBC के लिए, मतलब 98 नंबर कट ऑफ गया है। कितना 120 में से 98 नंबर, तो देख लीजिए कितना कंपटीशन टफ हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर फाइनल सिलेक्शन के लिए आप सोच रहे हैं और आपने अभी अपना CBT 2 का आंसर की मिला लिया है, तो आप एक अंदाज़ा लगाएंगे कि आप जो है कहाँ पे पहुँच सकते हैं। एक फैक्टर और भी है, उसका भी डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं स्टेशन मास्टर वाला चूँकि 78.47 और 77.64 जो है, ये चूँकि 70% ऑफ CBT 2 जो हुआ है उसका 70% और फिर उसका साइको का 30% जोड़ के ये कट ऑफ निकाला जाता है। तो ये आउट ऑफ 120 में इसको कन्वर्ट करना मतलब सही नहीं है, ठीक है। ये जो कट ऑफ है वो इस तरीके से निकाला जाता है। गुड्स ट्रेन मैनेजर GTM का कट ऑफ देख सकते हैं, GTM का कट ऑफ 97.69 है UR के लिए और यहाँ पे लगभग 97 है OBC के लिए। उसके बाद JAA का कट ऑफ देख लीजिए 98.05 हो गया है, 97 है OBC के लिए। और टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 97 नंबर कट ऑफ है आपका UR का और 96.27 लगभग 97 नंबर ही कट ऑफ आपका OBC का है। तो आप देख पा रहे हैं ये फाइनल अभी DV के लिए 1:1 का कट ऑफ ये है कोलकाता में। अब दूसरा जो फैक्टर आपको ध्यान रखना है, ये तो हो गया जो कट ऑफ गया है वो। दूसरा ये भी चीज़ आप ध्यान रखिए कि 2024 में जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, 1382 वैकेंसीज थी 2024 में, ठीक है। लेकिन यही वैकेंसी की जब बात करेंगे 2025 वाले NTPC में तो मात्र 685 वैकेंसी ही है 2025 में। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट वाइज भी आधा, लगभग 2024 के कंपेरिजन में 2025 में लगभग जो है वैकेंसी क्या हो चुकी है, आधी हो चुकी है। तो वैकेंसी आधी हो चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत कट ऑफ पे असर पड़ेगा। यानी कि ये जो कट ऑफ गया हुआ है, यहाँ पे आप जो कट ऑफ देख पा रहे हैं, इससे कम तो नहीं, इससे थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, 1 से 2 नंबर ज़्यादा जा सकता है। हो सकता है कि 100 मार्क्स तक भी कट ऑफ जा सकता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें कट ऑफ एक अंदाज़ा लगाइए। अगर आप जो है आंसर की देख चुके हैं, अगर इसमें अगर फाइनल सिलेक्शन का आप सोच रहे हैं तो एक अंदाज़ा आप मोटा, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका मार्क्स इसके आसपास है तब तो अच्छी बात है। अगर मार्क्स आपका ज़्यादा कम हो रहा है तो फिर आप जो आगे के लिए फर्दर जो है दूसरे जो एग्ज़ाम्स है अदर डिपार्टमेंट्स के या रेलवे के, अब तो हर एक वर्ष एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है आगे देखें और तैयारी करते रहें। ये मैंने एक कलकत्ता का एग्जांपल लेके आपको समझाया है। फिर ठीक उसी प्रकार से मैं RRB रांची का भी एक दिखा देता हूँ आपको। RRB रांची का ये है, ये आपका जब CBT CBAT के लिए यानी कि साइको टेस्ट के लिए और जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जब कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया था तो 157 कैंडिडेट्स को जो बुलाया गया था CBAT के लिए स्टेशन मास्टर वाले पोस्ट में, और जो है CBT ST यानी टाइपिंग के लिए 197 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो उस टाइम जो कट ऑफ गया था कुछ इस तरीके का आपका जो ये कट ऑफ था स्टेशन मास्टर का, ये कट ऑफ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। यहाँ पे JAA का पोस्ट नहीं था RRB रांची में, ठीक है। तो इसको भी मैं जो है 120 में कन्वर्ट करके मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये जो है आपका अभी जो फाइनल DV आ गया टाइपिंग के बाद में फाइनल DV लिस्ट आया है, उसके हिसाब से ये कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है आउट ऑफ 120। मैं इसको आउट ऑफ 100 दिया हुआ है, इसको मैं 120 में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आराम से देखिए समझिए। जब आपका जो है साइको के लिए रिजल्ट आया था, साइको के लिए बुलाया गया था, तो उस टाइम जो स्टेशन मास्टर का कट ऑफ जो है 120 में से 88.28 था, ठीक है। 88 मार्क्स थे UR के लिए और 86.544 थे ये OBC के लिए। और उसी तरीके से सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग का जो पोस्ट था उसके लिए 87.92 था कट ऑफ और 87.56 था OBC के लिए कट ऑफ, ठीक है।
और अभी जब अब 1:1 में जब डीवी के लिए बुला लिया गया कैंडिडेट्स को, तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे CCTS नॉन टाइपिंग पोस्ट है, तो इसका जो फाइनल डीवी के लिए कट ऑफ गया है 95.12 और ओबीसी के लिए थोड़ा कम है, यहाँ 91.99 है, यानी 92 के अप्रोक्स में है, 92 के अप्रोक्स में है। स्टेशन मास्टर चूँकि 70% ऑफ CBT2 और 30% ऑफ CWAT का लेके बनाया जाता है, तो इसका जो है 120 में कन्वर्ट नहीं करेंगे। GTM का आपको दिखा देते हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 89.36 गया हुआ है फाइनल जो डीवी के लिए कट ऑफ है, और ओबीसी के लिए 86.844। तो एक GTM गुड्स ट्रेन मैनेजर का कट ऑफ जो है कम गया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा लो कट ऑफ है। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनका सिलेक्शन 90 से कम मार्क्स भी होगा, तो इसमें अगर A2 कैटेगरी को पास कर रहे होंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो 93.68 ER के लिए कट ऑफ गया होता। अब यहाँ देखिए 87.92 था, वहाँ पे लगभग 88 कट ऑफ था, यहाँ देखिए 93.68 है, 88 से 94 के आसपास +6 यहाँ भी बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि मतलब टाइपिंग के लिए जब बुलाया गया था और अभी फाइनल जो 1:1 डीवी के लिए जब लिया गया है, तो इसके कट ऑफ में 6 नंबर बढ़ रहा है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अभी CBT2 का जो आपने आंसर की देख लिया है, और अभी जो आपको टाइपिंग के लिए या फिर साइको के लिए जब बुलाया जाएगा, तो वो अभी जो जितना कट ऑफ रहेगा, अगर उससे आपके 6 से 7 मार्क्स अगर ज़्यादा हैं, तभी आप अपने आप को फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी वैकेंसी की बात की जाए तो 322 वैकेंसी थी 2024 में, लेकिन अच्छी बात है कि अभी रांची में RRB रांची में 651 वैकेंसी हो गया 2025 में। वैकेंसी थोड़ा बड़ी है, लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा 651 में 575 वैकेंसी जो है सिर्फ गुड्स ट्रेन मैनेजर की ही वैकेंसी है, बाकी बचे हुए मतलब 76 वैकेंसीज ही अदर पोस्ट की हैं। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर का ऑब्वियस है कि अभी जो 86.84 गया है, तो लगभग इसके अप्रोक्स में आपका कट ऑफ जो है जा सकता है गुड्स ट्रेन मैनेजर में, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर की, अदर पोस्ट की वैकेंसी कम है। तो RRB ठीक इसी प्रकार से आप अपने RRB में जिस भी RRB में अप्लाई किए हैं वहाँ का आप देख सकते हैं, एनालिसिस करके आप निकाल के देख सकते हैं कि CBTST यानी टाइपिंग के लिए जब बुलाया गया था, या CWAT साइको के लिए जब कट ऑफ आया था, वो कट ऑफ जो है कितना था, और अभी जो आंसर की आपका के हिसाब से आपका कितना मार्क्स आ रहा है, और 1:1 में जो है डीवी के लिए जो आपका लिस्ट आया है उस RRB में, वो मिलाइए कि उससे कितना कट ऑफ बढ़ा है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। बाकी अगर स्पेसिफिक किसी RRB के लिए आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से एनालिसिस करके बता दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस RRB का भी मैं आपको एनालिसिस बता पाऊँ। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाती है। और इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तब तक के लिए सबका धन्यवाद।